मी सय्यद सैफ टाइम विटनेसवर आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करतो। लोकसभा 2024च्या निवडणुकीचे सध्या उमेदवारांचे अर्ज भरणे सुरू आहे। यामध्येच आज औरंगाबादचे विद्यमान खासदार इम्तियाज जलील यांनी आपल्या परत एकदा खासदारकी भेटावी म्हणून आपल्या उमेदवारीचे अर्ज लोकसभा उमेदवारीचे अर्ज त्यांनी आज भरलेला आहे। भडकल गेट येथे सकाळपासून MIMच्या समर्थकांचा जमाव सुरू होताना दिसत होता। या जमावात विशेष म्हणजे त्यांचे जे समर्थक होते त्या समर्थकात भगवे असतील, निळे असतील, हिरवे झेंडे, विविध प्रकारचे झेंडे घेऊन प्रत्येक धर्माचे लोक तिकडे एकत्र येऊन आपल्या खासदाराच्या समर्थनार्थ ते तिकडे आले होते आणि त्यांनी एका प्रकारे सपोर्ट देऊन आपल्या लाडक्या खासदाराला एका प्रकारे विश्वास दिलेला आहे की आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत म्हणून। पुढे हा जो कारवा होता हा भडकल गेटहून ही यात्रा पुढे निघाली। ही यात्रा भडकल गेटहून सरळ जाऊन पोस्ट ऑफिस मार्गे शाहगंज, सिटी चौक ते शाहगंज आणि शाहगंज मार्गे कलेक्टर ऑफिसला गेली। तर बघूया टाइम विटनेसचा। सबसे पहले तो मैं तमाम मेरी ज़िले की जनता का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि इतनी तपती धूप के अंदर इतना ज़्यादा सरों का समंदर यहाँ पर देखने को मिला है। वो इस बात की गवाही दे रहा है कि अगर कोई इंसान काम करेगा तो जनता उसके साथ खड़े रहेगी। आज पहली मर्तबा इस शहर के ज़िले के इतिहास के अंदर हुआ है कि यहाँ पर आपको हर रंग देखने को मिला है। आपको हरे के साथ नीला भी मिला है, नीले के साथ भगवा भी मिला है, भगवे के साथ पीला भी मिला है। तो ये सब रंग मिलाकर जो हमारी पहचान बनती है वो पहचान आज हमें सड़कों पर देखने को मिली। एक दाना बाहर समझ में नहीं आता क्या? चलो बाहर सर, आज हजारों की भीड़ थी, हरा नीला भगवा पीला सब एक हो गए। सर ये क्या जादू करे आप? देखिए मैंने जादू नहीं किया, मैंने आपको पहले से ही ये बात कहते हुए आया है इस ज़िले के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी चुनाव आया तो किसी को हिंदू बना दिया जाता, किसी को मुसलमान बना दिया जाता, कोई मराठा हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई OBC हो जाता है। हमने ये कहा कि चुनाव जो होते हैं वो शहर के ज़िले के विकास के लिए होते हैं। हम वो विकास लाना चाहते हैं और सभी लोगों को ये विकास चाहिए, अच्छा काम चाहिए, नौकरियां चाहिए। बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं, महंगाई से तंग आ चुके हैं। ये महिला मेरे साथ अगर गई है आज के दिन फॉर्म भरने के लिए तो वो इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि ऐसे गरीब लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा, मुझे ये बताइएगा। हाँ, जिन गरीबों का पैसा लूट कर है तो धन्ना सेठा भाग जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे हज़ारों की संख्या के अंदर ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरे साथ अगर आई है तो उसे मालूम है कि इसकी आवाज़ मैं उठा रहा हूं करके, इसके साथ मैं खड़ा हुआ हूं करके। तो यकीनन अब इन लोगों का आशीर्वाद रहेगा, इन लोगों का साथ रहेगा तो दोबारा मौका मिलेगा। और एक बार फिर से कहना चाहता हूं, अगर इम्तियाज जलील ने काम किया है तो जनता ने उसे वोट देना चाहिए, और अगर नहीं किया है, मुझसे बेहतर कोई अच्छा शिक्षित कैंडिडेट है, मुझसे बेहतर कोई लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व करने वाला है तो आप उसको वोट डालिए, लेकिन महज जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर वोट डालना बंद कर दीजिएगा। पिछले 2 दिनों से सभी सभाओं के अंदर हिंदू मुसलमान का रंग शुरू कर दिया गया। देखिए हम देख रहे हैं कि पिछले 2-4 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, और शुरुआत जो हुई है वो पंत प्रधान नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से हुई, जब उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि सबको पता चल चुका है कि मोदी घर में घुस के मारेगा। एक पंत प्रधान को इस तरह की भाषा शोभा नहीं करती है। उन्होंने बाद में जो बयान दिए हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है कि पैसा इकट्ठा करो और पैसा इकट्ठा करके ये एक विशेष समुदाय को देना, तो मेरे हिसाब से विकास के मुद्दों के ऊपर बात अगर होगी तो शहर का विकास होगा, ज़िले का विकास होगा। लेकिन वही अगर हथकंडे अपनाते रहेंगे तो आज इस ज़िले के अंदर 8 दिन के बाद पानी मिल रहा है, वही हालत हमारे को अगले 20 साल तक रहेगी। मुद्दों के ऊपर ये निवडणूक होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। मेरी सभी कैंडिडेट से विनती है और हम पूरे देश को दिखा दें कि हम यहाँ पर जाति धर्म के मुद्दे नहीं लेकर आएंगे, हम विकास के मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। बीजेपी विकास के मुद्दों पर नहीं लड़ रही है।
देखिए, मैंने आपको बता दिया है, जिनके पास कुछ होता नहीं है तो फिर वो ऐसे फजूल के मुद्दों को सामने लेकर आते हैं। मैंने क्या काम किया है, मैं एक पुस्तक तैयार कर रहा हूँ, वो पुस्तक एक एक घर के अंदर पहुँचाऊँगा कि मैंने क्या काम किया है। अगर लोग वो पढ़ के संतुष्ट हुए तो मेरा साथ देना, अगर नहीं हुए तो वहीं वो पुस्तक फाड़ देना और किसी दूसरे उम्मीदवार को चुनकर लेके जाते हैं। पहले 2 काम कौन से करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो यही है कि जो नारा इस देश के अंदर लगाया जाता है कि हर घर नल, 2022 तक हर बेघर को मिलेगा घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो मेरा ये सवाल है कि मेरे शहर के अंदर वो 65,000 लोग जो 2017 से एक सपना देख रहे हैं कि मेरा भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर रहेगा, क्या वजह है कि 2-2 मंत्रियां होने के बावजूद भी एक घर यहां पर नहीं बना है करके। और दूसरा, घर भी नहीं बना, नल कहां है और नल का जल का अभी तक पता नहीं है। तो हम घर भी देना चाहते हैं और जल भी लाना चाहते हैं, ये 2 प्रमुख समस्या है। और दूसरा, नौजवानों के लिए हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लाकर यहाँ पर रोजगार देना चाहते हैं। इस बार लोकसभा में आसद साहब के साथ आप और कितने खासदार दिखेंगे? आप महाराष्ट्र में 6 सीट लड़ रहे हैं जी। अभी तक तो हम महाराष्ट्र के अंदर महज हमने और 2 सीटें डिक्लेयर की है, और कितने सीट्स होते हैं 1-2 दिन के अंदर पता चलेगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स हम खड़े करेंगे, हमारी उम्मीद है कि हम पूरी मेहनत करेंगे और जहाँ जीत सकते हैं वहाँ जीतेंगे। सर, आज के समर्थन को देख के जीत पक्की है? देखिए, मुझे यकीन था कि इतनी संख्या के अंदर लोग आने वाले, सर 1 मिनट से, इतनी संख्या के अंदर लोग आएंगे करके मुझे पूरा विश्वास था, पूरा यकीन था। और मैंने किसी को भी, इसमें से कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जिसको 200, 500 या 1000 रुपये देकर लाया गया है। ये अपनी मोहब्बत से अपने गाड़ियों के अंदर, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई बस में बैठ के यहाँ पर पहुँचे हैं। सिर्फ साहब आएंगे अंदर, बाकी को भी चप्पल अलाउ नहीं है। अरे झंडे दूर करो, झंडे दूर करो, झंडे दूर करो। कपड़ा पहन के अंदर मत जाओ, करो। हाँ सही, जूते उतारो। ये चल भैया, अभी तक बैग दे रहे थे, काम नहीं है।
महत्व बाब रहे